स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक चर फलनों का अवकलन क्या होता है, अवकलन का अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग है, किस प्रकार से हम सीमांत की अवधारणा निकालने के लिए अवकलन का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने ये जाना था कि परिवर्तन की दर, औसत दर क्या होती है, जिसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से शो किया जाता है, और परिवर्तन की तात्कालिक या शीघ्र दर क्या होती है, जिसे डी वाई बाई डी एक्स से शो किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में हमने उस वीडियो में ये जाना था कि यदि y बराबर x की पावर n है तो इसका अवकलन, या अवकलन का चिन्ह है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है, घात को आगे लाना है और घात में से एक घटाना है। ये अवकलन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से निकाला जाता है, और एक ये भी दिखाया था कि यदि y बराबर रूट एक्स है तो इसका अवकलन आपका होगा 1/2 रूट एक्स। ये आपको अगर उसमें नहीं समझ में आए हैं तो आप उसको याद कर लीजिए कि अगर x की पावर n है तो इसका अवकलन निकालने के लिए घात आगे आती है, घात में से एक घटाया जाता है। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि कोई भी संख्या की घात हो उसका अवकलन निकालना है तो जो घात है उसको आगे लाना है और घात में से एक को घटाना है। दूसरी चीज, अगर कोई संख्या रूट में हो तो उस पूरी संख्या को नीचे ले जाना है और उसके आगे 2 लिखना है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद अवकलन की हम बात करेंगे तो आपको बहुत आसानी से अवकलन समझ में आने लगेंगे। हमको क्या करना है, फर्स्ट नियम देखिए, किसी भी अचर संख्या का अवकलन शून्य होता है। ये पहला नियम है अवकलन का। कोई भी अचर संख्या है, उस अचर संख्या का अवकलन शून्य होता है। जैसे अगर आपके पास y बराबर 5 आया है तो चूंकि x नहीं है तो x में परिवर्तन शून्य है तो अवकलन क्या होगा, शून्य। y बराबर आपके पास आया 100 तो अचर संख्या नीचे x नहीं है तो अवकलन x नहीं है तो क्या हुआ, 0। अगर आया y बराबर b तो चूंकि x नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0। y बराबर आया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसका अवकलन x के संदर्भ में पूछेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी कोई भी संख्या जिसमें x की गुणा नहीं हो, अचर का मतलब जो परिवर्तित नहीं होती हो, x की गुणा होती है तो x का मान 0 रखने पर संख्या अलग हो जाती है, x का मान 1 रखने पर संख्या अलग हो जाती है। तो कोई भी संख्या अचर हो, जैसे y बराबर है आपका 5555, तो यहाँ इसका अवकलन भी क्या आएगा, 0, क्योंकि x का कोई मल्टीप्लाई इसमें नहीं है। तो किसी भी अचर संख्या का अवकलन शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। यानी जिस भी संख्या में x की गुणा नहीं होती है उसका अवकलन शून्य होता है। पहली बात करी हमने। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी संख्या की घात का अवकलन कैसे निकालते हैं, फिर हम दूसरे नियम की बात करेंगे। जैसे हमने बताया कि y बराबर x की पावर n है तो इसका अवकलन निकालने के लिए क्या करेंगे, घात को आगे लेंगे, घात में से एक घटाएंगे। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, फॉर्मूला है। जैसे मेरे पास आ गया y बराबर x की पावर 5, तो मेरे को अवकलन करना है इसका, तो अवकलन का चिन्ह है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने घात को आगे लिया और घात में से एक घटाया तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4। अगर मेरे पास आ गया y बराबर x की पावर 10, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पावर को आगे लिया। देखिए 5 घात थी तो 5 को आगे लिया, 5 में से एक घटाया तो 4 हो गई। यहाँ घात 10 है तो 10 को आगे लिया और 10 में से एक को घटाएंगे तो आएगा 10x की पावर 9। अगर मेरे पास है y बराबर x की पावर 3, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो घात को आगे लिया, घात में से एक घटाया तो कितनी रह गई, 2। अगर मेरे पास था y बराबर x की पावर 2, तो मैंने अवकलन करना है, तो अवकलन किया तो 2 को आगे लिया, 2 में से एक घटाया, घात कितनी रह गई, 1।
यानी x लिखा है, इसका मतलब x की घात क्या है, 1। किसी भी संख्या पर पावर नहीं लिखी है, किसी भी संख्या पर घात नहीं लिखी है, इसका मतलब उसमें घात कितनी है, 1 घात है। अब आता है y बराबर x, इसका मतलब इसमें x की घात कितनी है, 1। तो dy बाई डी एक्स, 1 को आगे लिया, x की घात 1 में से 1 घटाया, तो आएगा y गुणा x की पावर 0 बराबर 1 गुणा 1, क्योंकि देखो x की पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर शून्य होने पर उसका मान 1 होता है, यानी a की पावर 0 होगी तो भी मान 1 होगा, b की पावर 0 होगी तो भी मान 1 होगा, x की पावर 0 होगी तो मान 1 होगा, 7 की पावर 0 होगी तो भी मान 1 होगा, 100 की पावर 0 होगी तो भी मान 1 होगा। तो अगर केवल x आता है तो उसका अवकलन 1 होगा। वापस इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी आपको समझ में आया है। y बराबर x है, इसका मतलब x की घात 1 है, तो हमने अवकलन किया dy बाई डी एक्स, घात आ गया ही, घात में से 1 घटाया तो आया 1 गुणा x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। अब आप देखिए और अवकलन की बात करते हैं, उसके बाद हम नए नियम पर बात करेंगे। थोड़ी सी आपको और इसमें जानकारी चाहिए। y बराबर आता है x की पावर -3, तो dy बाई डी एक्स, -3 आगे आया, -3 में से 1 गया तो आएगा -3 x की पावर -4, तो आएगा -3, पावर को नीचे ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4। ये आपको घातांकों के नियम में बताया हुआ है कि माइनस पावर है, नीचे जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस की पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, नीचे माइनस होगी ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। यानी अंश से हर में, हर से अंश में अगर पावर ट्रांसफ़र होती है तो उसका निशान बदल जाता है। थोड़ी सी बात और इसी पर करेंगे, क्योंकि ये एक बेस सूत्र है, इस पर हमारा पूरा का पूरा अवकलन डिपेंड करता है, इसलिए हमको थोड़ी इसकी अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। y बराबर आ गया, मान लो -x की पावर -2, तो dy बाई डी एक्स, माइनस घात आ गया ही, और घात में से 1 घटाया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, x की पावर -3, या 2 पावर नीचे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर आपका आया y बराबर x की पावर -10, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स, घात को आगे लेना है, घात में से 1 घटाना है, तो -10 x की पावर -11, तो इसको नीचे ले जाकर लिखेंगे तो आएगा x की पावर 11। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम अवकलन को हल कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी विधियां हैं अवकलन की। एक और बात करते हैं, अगर यह है y बराबर 1/x², तो हम लिखेंगे y बराबर x की घात, नीचे से ऊपर आई -2 हो गई, तो हम इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, घात आ गया ही, घात में से 1 घटाना है तो आएगा -2x की पावर -3, या लिखेंगे -2/x की पावर 3। अगर यह आया y बराबर 1/x की पावर 7, तो इसको लिखेंगे y बराबर x की पावर -7, अवकलन करेंगे तो वही करेंगे, घात को आगे लाएंगे, घात में से 1 घटाएंगे, तो -7 में से 1 घटेगा तो -8 हो जाएगा, तो -7x की पावर -8, -7/x की पावर 8। तो बहुत सिंपल सी बात हमने करी है कि किसी भी संख्या की घात का अवकलन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस घात को आगे लाएंगे, उस घात में से 1 घटा देंगे। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आएगा। मैं 3 और करके दिखाता हूँ लास्ट। y बराबर जैसे आया x की पावर 4, तो dy बाई डी एक्स, घात आगे लाए और घात में से 1 को घटाया तो यह घात और घात की पावर 3। y बराबर आया x की पावर -3, तो हमने अवकलन करना है dy बाई डी एक्स, घात को मैं आगे लाया, -3 में से 1 घटेगा तो आएगा -3x की पावर -4, और घात को नीचे ले जाऊं तो भी ठीक है, नहीं ले जाऊं तो भी ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आ जाए y बराबर x की पावर 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर x की पावर -5, तो इसका अवकलन करूँगा dy बाई डी एक्स करूँगा तो -5 आगे आएगा, -5 में से 1 जाएगा तो -5x की पावर -6 बराबर -5/x की पावर 6। तो ये चीज़ हमने सीखी कि कोई भी संख्या की घात n है तो घात को आगे लाना है और घात में से 1
घटाना है, ये चीज़ हमने अच्छे से सीखी। तो पहला नियम हमने क्या समझा? पहला नियम ये हमने समझा कि किसी भी अचर संख्या का अवकलन शून्य होता है। दूसरी बात, यदि किसी संख्या में अचर राशि का गुणा होता है तो अवकलन भी उतने ही गुणा हो जाता है, उतना ही गुणा हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है 5x की पावर 4। देखिए ये संख्या है x की पावर 4, इसमें अचर राशि 5 का गुणा है, तो अवकलन भी 5 गुणा हो जाएगा। कैसे? हमने अवकलन करना है, अचर संख्या यूं की हुई, ये घात आगे आई और घात में से 1 घटाया तो आया 5, ये अवकलन हुआ 4x की पावर 3। तो देखिए इस अवकलन का 5 गुना हो गया 20x की पावर 3। यानी किसी भी संख्या में अचर राशि का गुणा है तो उस संख्या के अवकलन के उतना ही गुणा हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा था तो अवकलन 5 गुना हो गया, 4 से गुणा होगा तो अवकलन भी 4 गुना हो जाएगा, 10 से गुणा होगा तो अवकलन भी 10 गुना हो जाएगा। और बात करते हैं, जैसे मान लो आपको दिया है 10x की पावर 7, तो dy/dx निकालना है। 10 तो यूँ का यूँ ही है, घात आगे आई और घात में से 1 घटाया तो आया 10 गुणा 7x की पावर 6, गुणा करेंगे तो आएगा 70x की पावर 6। अगर ये आया y बराबर 5x की पावर -3, तो dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 यूँ का यूँ ही है, घात को आगे ली और घात में से 1 घटाया तो आया -15x की पावर -4 या -15/x की पावर 4। यानी अगर किसी अवकलन करने वाली संख्या में किसी अचर राशि का गुणा किया हो तो अवकलन भी उतना ही गुणा हो जाएगा जितना कि अचर राशि है। 2-3 चीज़ और डिस्कस करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसको करना है। 1-2 सवाल हम और डिस्कस करते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन आया y बराबर 1/3x की पावर 3, यह अचर राशि है 1/3। अवकलन किया dy/dx 1/3, घात आ गया, ये घात में से 1 को घटाया तो आया 1/3 गुणा 3x की पावर 2, 3 से 3 कटा तो क्या आया x की पावर 2, यह अवकलन। यह आया मान लो y बराबर 2x², तो dy/dx घात आ गया, घात में से 1 गया तो आया 2 गुणा 2x, तो इसका अवकलन होगा 4x। y बराबर आ गया 5x, इसका अवकलन करना है तो dy/dx, ये x की पावर 1 है, पावर 1 आई, पावर में से 1 घटाया तो आया 5, 1 गुणा x की पावर 0 बराबर 5, 1 गुणा x की पावर 0 का मान 1, 5 गुणा 1 बराबर क्या आएगा 5। तो बहुत सिंपल है कि जितनी x की पावर होती है अवकलन में वो पावर आगे आ जाती है और उस पावर x की पावर कम हो जाती है। पावर 4 है तो पावर 3 हो जाएगी, पावर 3 है तो पावर 2 हो जाएगी, पावर 2 है तो पावर 1 हो जाएगी और पावर 1 ही है तो पावर रहेगी नहीं। आप देखिए इसको थोड़ा सा वापस इसको जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छे से आप क्लियर इसमें आपको समझ में आएगा कि अवकलन में क्या करते हैं, एक घात घटाते हैं। जैसे y बराबर x की पावर 5 है तो अवकलन क्या होगा, 5 आ गया है, 5 में से 1 गया 4। अब अगर x की पावर 4 है तो dy/dx 4 आ गया है, 4 में से 1 गया। y बराबर x की पावर 3 है तो dy/dx पावर आ गया है, पावर में से 1, देखिए 5 पावर थी तो 4 रह गई, 4 थी तो 3 रह गई, 3 थी तो 2 रह गई। अगर पावर ही 2 है तो dy/dx 2x ही रहेगा, यानी पावर देखिए हर में 5 आ गया है, 1 पावर घटी, 4 आ गया है, 1 पावर घटी, 3 आ गया है, 1 पावर घटी, 2 आ गया, पावर घट गई। y बराबर x है तो dy/dx हो जाएगा, 1 आ गया है और पावर घटी 0 रह गई। देखिए 5 की 4 हुई, 4 की 3 हुई, 3 की 2 हुई, 2 की 1 हुई तो 1 की 0,
तो आएगा 1 गुणा 1 बराबर क्या आएगा 1। इसका मतलब है अगर x है तो अवकलन शून्य नहीं होगा, एक ही होगा पर होगा। अब देखिए जैसे मान लो y बराबर आया 15x, तो dy बाई डी एक्स 15, इस x का अवकलन 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0, बराबर 15 गुणा 1, 1 गुणा 1 बराबर 15 गुणा 1 बराबर 15। अब आप देखिए बहुत सीधे सीधे से अवकलन कर सकते हैं। y बराबर 20x है, अवकलन 20 होगा। y बराबर 5x है तो अवकलन 5 होगा। y बराबर 10x है तो अवकलन 10 होगा। y बराबर 8x है तो अवकलन 8 होगा। यानी हमेशा x की पावर 1 घटेगी जब भी हम अवकलन करेंगे। और दूसरी चीज़ हमने इसमें क्या देखी, हमने ये देखी कि यदि अवकलन इस प्रकार का है जिसमें कुछ अचर राशि का गुणा किया हुआ है, तो अवकलन जो होगा वो अचर राशि जो है उस अचर राशि के उतने ही गुणा के बराबर होगा। जैसे y बराबर आ गया 1/5 x की पावर 5, तो आएगा 1/5 और अवकलन आएगा 5x की पावर 4, पावर से पावर कटी तो आएगा x की पावर 4। y बराबर आपको दे दिया 1/3 x की पावर -3, तो आएगा 1/3 -3 आ गया है, x की पावर -4 हो गई, तो 3 से 3 कटा तो -1 माइनस एक्स की पावर -4 हुई, या इसको लिखेंगे 1/x की पावर 4। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या में अचर राशि का गुणा होता है तो अवकलन भी उतना ही गुणा हो जाता है। ये बात हमको समझ में आने की ज़रूरत है। एक चीज़ और इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको दे दिया y बराबर √x, अगर आपको बोला है कि इसका अवकलन कीजिए, तो √x का अवकलन करने का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर 1/2√x। अब इसका अवकलन मैं करके आपको बताता हूँ। y बराबर है √x, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर रूट हटाएंगे तो घात आधा, तो dy बाई डी एक्स, देखिए रूट हटाएंगे तो घात आधी, तो यहाँ dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो घात को आगे लाएंगे और घात में से 1 घटाएंगे तो आएगा घात आगे आई, घात में से 1 घटा तो माइनस का आता, तो ये आई 1/2 x की पावर माइनस का आधा नीचे आकर प्लस का हो गया, तो आया 1/2√x। आप फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हैं y बराबर √x है तो अवकलन होगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2√x। और अगर आप फॉर्मूले के रूप में याद नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आपको कराता हूँ y बराबर √x का अवकलन कैसे होगा। मैंने एक बार करके बताया, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए y बराबर √x, तो मैं इसको लिखूंगा y बराबर रूट का मतलब है x की पावर आधी है, तो y बराबर x की पावर आधा। अब मैं अवकलन करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो मैंने घात को आगे लिया और घात में से 1 घटाया, नियम ये है, तो आएगा 1/2 x की पावर आधे में से 1 गया तो माइनस का आधा, या इसको लिख सकते हैं 1/2, ये माइनस का आधा नीचे जाकर प्लस का आधा हो जाएगा। और x देखिए √x बराबर होता है x की पावर आधा, तो x की पावर आधा बराबर √x, तो 1/2√x। इस प्रकार से अगर √x का अवकलन करना है तो क्या करना है, √x का तो x की पावर आधा, घात को आगे लाना है, घात में से 1 घटाना है तो माइनस आधा बचेगा, क्योंकि देखिए आधे में से 1 घटेगा, लघुत्तम लेंगे तो 1 - 2 बराबर माइनस का आधा। वैसे भी आप देखिए माइनस का आधा है, प्लस का माइनस का 1 है, प्लस का आधा है, तो आप माइनस का आधा ही बचेगा। ये माइनस का आधा नीचे जाकर प्लस का आधा हो जाएगा, और प्लस का आधा हो जाएगा तो इसको रूट में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका अवकलन कर सकते हैं। मैं और बताता हूँ कि रूट में अगर संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो उसका भी अवकलन कैसे कर सकते हैं। अगर आया y बराबर √x की पावर 3, तो इसको लिखेंगे y बराबर x की पावर 3/2, रूट हटाया तो रूट की वजह से 1/2 गुना हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो आएगा 3/2 आगे आएगा, 3/2 में से 1 घटेगा तो 3/2, x की पावर आधा बची, क्योंकि 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, तो इसको लिखेंगे 3/2√x। इसी प्रकार से अगर आ जाए y बराबर x की पावर 5, तो ये होगा x की पावर 5/2, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे
तो आएगा घात आगे आएगी और घात में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 5/2 x की पावर 3/2, या इसको लिख सकते हैं 5/2 रूट x की पावर 3। वो आप यहाँ तक भी आंसर सही है, ये आंसर यहाँ तक भी सही है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको पूरा वो नहीं आ रहा है, आप यहाँ तक भी करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात हमने बात करी, अवकलन के 2 नियम की बात करी कि किसी भी अचर संख्या का अवकलन है तो उसका अवकलन शून्य होता है, यानी जिस संख्या में x का गुणा नहीं है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो शून्य होगा। चाहे संख्या 5555 है तो भी शून्य होगा, संख्या 5 है तो भी शून्य होगा, 100 है तो भी शून्य होगा। दूसरी हमने ये बात करी कि y बराबर x की पावर n है तो हमेशा घात आगे आती है और घात में से 1 घटाते हैं। अगले वीडियो में हम अवकलन के नियम के कुछ अन्य नियम देखेंगे, जैसे अवकलन का जोड़ का नियम क्या है, बाकी का नियम क्या है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड पर देखेंगे तो हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स समझ में आने वाली नहीं है। आप नॉर्मल स्पीड में आप देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको अवकलन अच्छी तरह से समझ